श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे बैंगन के फायदे। बैंगन की लोकप्रियता स्वाद और गुण की नजर से ठंड तक ही रहती है, इसलिए पूरे सर्दी के मौसम की सब्जियां भाजियों में बैंगन को राजा के रूप में माना जाता है। गर्मी के महीनों में इसका स्वाद भी बदल जाता है। ज्यादा बीज वाले बैंगन जहर का रूप है। बैंगन जितने कोमल और मुलायम होते हैं उतने ही ज्यादा गुण वाले होते हैं और बलवर्धक माने जाते हैं। गर्मियों के महीनों में पैदा होने वाले ज्यादा बीज वाले बैंगन का उपयोग नहीं करना चाहिए। शरद के महीने में पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए इस ऋतु में पीतकर बैंगन खाने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। बसंत के महीनों में बैंगन को खाने से लाभ होता है। तेल और हींग से बनाई हुई बैंगन की सब्जी वायु प्रकृति वाले के लिए बहुत फायदेमंद है। कफ प्रकृति वाले और सम प्रकृति वालों के लिए भी सर्दी के मौसम में बैंगन का सेवन गुणकारी होता है। बैंगन का जो स्वभाव है वो प्राकृतिक जो स्वभाव वो गर्म और खुश्क होती है। यह पेट में बादी पैदा करता है और बवासीर को बढ़ाता है। ये उसकी हानिकारक चीजें हैं। कुछ दोषों को दूर भी करता है। बैंगन को गोश्त, घी और सिरका में मिलाकर खाने से इसके दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। अभी मैं आप इसके गुण बता देता हूं। बैंगन आमाशय को बलवान बनाता है, गांठों को तोड़कर शक्तियों को नर्म करता है, पेशाब जारी करता है, गर्मी के दर्दों को शांत करता है। हल्दी के साथ इसकी सेंक चोट को लाभ करती है। बैंगन कड़वा और रुचि को बढ़ाता है। मधुर है, पित्त को पैदा करता है, बल को बढ़ाता है और धातु को भी बढ़ाता है। यह दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। भारी और वात रोगों में भी लाभदायक है। बैंगन नींद लाता है, खांसी पैदा करता है, कफ, बलगम और सांस को बढ़ाता है। लंबा बैंगन श्रेष्ठ होता है। यह पाचन शक्ति और खून को बढ़ाता है। कच्चा बैंगन कफ, बलगम, पित्त को खत्म करता है। पक्का बैंगन क्षारयुक्त, पीत कारक तथा मध्यम बैंगन त्रिदोष नाशक होता है। रक्त पित्त को निर्मल करने वाला होता है। आग पर भुने हुए बैंगन का भरता पित्त को शांत करता है। वात और पित्त रोग को खत्म करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा विभिन्न रोगों में बैंगन कितना लाभकारी है। गैस में, पेट में गैस बनती हो, पानी पीने के बाद पेट इस तरह फूलता हो जैसे फुटबॉल में हवा भर जाती हो, तो लंबे बैंगन की सब्जी आप खाइए जब तक मौसम में अवेलेबल है। इससे गैस की बीमारी दूर हो जाएगी। इसके प्रयोग से लीवर और तिल्ली बड़ी हुई हो तो उसमें भी लाभ मिलता है। बैंगन की सब्जी भरता या सूप बनाकर हींग और लहसुन के साथ खाने से पेट के अंदर की जो गैस है वो कम करती है और गुल रोग दूर हो जाता है। अगर आपको पसीना अधिक आता है, हाथ की हथेली और पैरों के तलवों में पसीना आने पर बैंगन का रस निकालकर हथेली और तलवों पर लगाने से पसीना आना कम हो जाएगा। एक बाला नाड़ू रोग होता है। बैंगन को सेककर दही में पीसकर 10 दिन तक जहां बाला निकल रहा हो वहां पर लगाने से लाभ होता है। एक गोल आकार के मोटे बैंगन को पीस लें और दही में मिला लें। जहां पर बाला निकल रहा हो वहां पर लगातार 10 दिनों तक लगाने से जो आपके बाला रोग हैं उसमें काफी फायदेमंद होता है। फिर बवासीर, बैंगन का वो हिस्सा जिससे बैंगन जुड़ा होता है उसे पीसकर बवासीर पर लेप करने से दर्द और जलन में आराम मिलता है। बैंगन को जला लें, इसकी राख शहद में मिलाकर मरहम बना लें, इसे मस्सों पर लगाएं, इससे बवासीर के मस्से सूख कर गिर जाएंगे। बैंगन की डंडी को पीसकर बवासीर पर लगाने से दर्द और जलन में आराम मिलता है। बैंगन को जलाकर पीसकर कपड़े में छान लें, इसे बवासीर के मस्सों पर लगाने से दर्द में बहुत लाभ मिलता है। अगर आपको दिल के रोगी हैं तो दिल के रोग में बैंगन का बराबर सेवन करने से लाभ होता है। बैंगन और टमाटर का सूप पीने से मंदाग्नि मिटती है और खाना सही से पचने लगता है। मलेरिया बुखार में फायदेमंद है। कोमल बैंगन को आग पर सेक कर रोज सुबह के समय खाली पेट गुड़ के साथ खाने से मलेरिया बुखार में तिल्ली बढ़ गई हो और शरीर पीला पड़ गया हो तो इससे बहुत लाभ मिलता है। मैं पथरी पे आता हूं। बैंगन का साग खाने से पेशाब ज्यादा देर आकर शुरुआत हुई छोटी पथरी गलकर पेशाब के साथ बाहर निकलते हैं। लोग एक्चुअली में पथरी होता है तो बैंगन खाने के लिए मना करते हैं।
बैंगन को आग में पकाकर उसकी बीज निकाल लें। फिर उसका भरता बनाकर 15 से 20 दिन खाएं। इससे पथरी निकलकर बाहर निकल आएगी, पर आपको बीज बाहर निकालना है। अगर आपको निद्रा की शिकायत है तो बैंगन को आग पर सेक कर शहद में मिलाकर शाम को चाटने से नींद अच्छी आती है। इस प्रयोग को रोज करते रहने से अनिद्रा के रोग में लाभ मिलता है। अगर आपका मासिक धर्म बंद है तो उसमें ये काफी फायदा करता है। फोड़े फुंसी हैं तो बैंगन के पट्टी फोड़े फुंसियों पर बांधने से जो फोड़े हैं वो जल्दी टूट कर निकल जाता है। ये उसका फायदा है। उसके बाद अगर आपका पेट भारी है तो बैंगन को आग पर सेक कर उसके सजी खार मिलाकर पेट पर बांधने से भारी पेट कुछ ही समय में हल्का हो जाता है। अगर आपके अंडकोश की सूजन है तो बैंगन की जड़ को पानी में मिलाकर अंडकोश को कुछ दिनों तक लेप करने से अंडकोश की सूजन और वृद्धि नष्ट हो जाती है। अगर आपको अफरा हो, गैस बन रहा हो तो बैंगन की सब्जी में ताजे लहसुन और हींग का छौंका लगाकर खाने से आद्यमान अफरा गैस आदि दूर हो जाते हैं। अगर आपके कान में दर्द है तो बैंगन को आग में भूनकर उसका रस निकालकर फिर उसके अंदर नीम का गोंद मिलाकर गुनगुना करके कान में बूंद बूंद करके डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। अगर आपके कान में कीड़े हैं तो उसमें भी फायदेमंद है। बैंगन को भूनकर उसमें निकले हुए धुएं को कान में लेने से कान के सारे कीड़े मर मर जाते हैं। बैंगन का धुआं और सरसों के तेल को गर्म करके गाय के पेशाब में मिलाकर उसमें हड़ताल की राख को मिलाकर कान में डालने से कान के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको जिगर का रोग है तो यकृत वृद्धि में रोगी को बैंगन का भरता बनाकर खिलाने से बहुत फायदा होता है। भरता को लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल के साथ बनाएं और उसमें लाल मिर्च का प्रयोग करें, जिससे जिगर का बढ़ना कम हो जाता है। फिर जलोदर के लिए एक बड़े बैंगन को चीरकर उसके अंदर ठंडा नौसादार रखकर रात में खुली हुई जगह में रख दें। सुबह सुबह इसे निचोड़कर इस रस की 4 से 5 बूंद रस को बतासे में भरकर रोगी को सेवन कराने से आपको पेशाब अधिक आएगा और पेट में जो पानी भरने की जो बीमारी है उस रोग से छुटकारा मिल जाता है। फिर पीलिया विधि, जिसे तिल्ली कहते हैं, तो उसमें फायदा होता है। ताजे लंबे बैंगन की सब्जी खाने से तिल्ली पीलिया बढ़ने के रोग में आराम मिलता है। फिर योनि का आकार छोटा होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। सूखे हुए बैंगन को पीसकर योनि में रखने से योनि सिकुड़कर छोटी हो जाती है। फिर आंत्रवृद्धि का बढ़ना, मारू बैंगन को गर्म राख में भूनकर बीच में चीरकर अंडकोशों को पर बांधने से आंत्रवृद्धि व दर्द दोनों बंद हो जाते हैं। बच्चों की अंडवृद्धि को ठीक करने के लिए यह एक उपयोगी उपाय है। फिर अगर आपको सूखा रोग है तो बैंगन को अच्छी तरह से पीसकर उसका रस निकालकर उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें। एक चम्मच रस को रोजाना दोपहर के बाद भोजन के बाद कुछ दिनों तक बच्चे को पिलाने से सूखा रोग, रिकटेस जिसे कहते हैं, में लाभ मिलता है। मैं कुछ और भी फायदे आपको बैंगन के बता देता हूं। जैसे बैंगन के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर गिरता है। इस तरह के प्रभाव का प्रमुख कारण है बैंगन में पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। बैंगन की पत्तियों के रस का सेवन करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है। बैंगन के सेवन से धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। यहां तक कि खून की नसों में भी खून ठीक प्रकार से बहने लगता है। बैंगन में विटामिन सी बहुत मात्रा में पाई जाती है, जो आपके रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता है उसको बढ़ाती है। शरीर को संक्रमण से मुक्त रखने में मदद करता है। अगर आप बैंगन का सूप तैयार किया जाए, उसमें हींग और लहसुन भी स्वाद के अनुसार मिलाया जाए और सेवन किया जाए तो पेट फूलना, गैस, बदहजमी और अपच जैसी समस्याओं में काफी राहत देता है। बैंगन का रस अगर दांत में आपको दांत दर्द है, उसमें प्रभावशाली है, उसके रस को दांत में लगाना है। अस्थमा के उपचार के लिए बैंगन की जड़ें प्रयुक्त की जाती है। इस पौधे में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यह किसी भी प्रकार की हानि से हमारी कोशिका झिल्ली को बचाते हैं। यह दिमाग के फ्री रेडिकल से बचाता है और दिमाग का विकास करता है। लीवर की बीमारी होने पर आप बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन की पत्तियों में हल्का निद्राकारी तत्व उपस्थित होते हैं, अतः कई दवाइयों बनाने में इसकी पत्तियां आधारभूत तत्व की तरह काम करती है। हाई फाइबर और कम कार्बोहाइड्रेट के तत्व होने के कारण यह मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छा आहार है।
इसको नियमित खाने से आपका शुगर लेवल कम होगा। प्राकृतिक तरीके से अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो डाइट में बैगन का सेवन अधिक करें। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तहत इसमें मौजूद निकोटिन की सीमित मात्रा सिगरेट छोड़ने वाले लोगों के लिए बहुत मददगार होती है। अगर आप प्रतिदिन बैगन खाएंगे तो आपके शरीर कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएगा। ये खास करके पेट के कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। इसमें एक तत्व पाया जाता है जो कि शरीर में कैंसर के सेल से लड़ने में सहायता होती है। तो याद रखें, सब्जी बनाते समय इसका डंठल व्यर्थ समझकर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए।